Hello my dear students, I again welcome you in this last video of this chapter. And as you know, this chapter is really very lengthy, and that's why I have divided it in 4 parts, and according to that this is the last video for this chapter. So let us start from the part where we left in the previous video, and that is the Lomov. लास्ट टाइम हमने बेटा यहाँ तक कंप्लीट किया था. वहाँ पे जो चबकोव था वो उसने कुछ लोमोव की फैमिली के ऊपर कुछ कमेंट किए थे, आपको ध्यान होगा. और उसके बाद अब लोमोव रिप्लाई कर रहा है, उसको रिटेलिएट कर रहा है, उसके बदले में उनसे भी कुछ वो गलत बोल रहा है, उनकी फैमिली के बारे में कुछ ऐसी बातें कह रहा है. एंड व्हाट वाज दैट? लेट्स स्टार्ट. Yes, now start it. And your mother was humpbacked. वो कहता है कि तुम्हारी मदर जो थी ना, वो उसकी बैक जो थी उस पर हम्प सा निकला हुआ था, है ना. एक थोड़ी सी कमर के अंदर किसी पार्ट का या फिर बॉडी पार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसे हम्प किसको कहते हैं, जैसे कैमल की हम्प होती है, उसकी बैक पे आपको नज़र आता होगा. जो भी एक हाइट का एक स्पॉट जो होता है, एक अलग से उभरा हुआ एक जो हिस्सा होता है, दैट इज़ कॉल्ड हम्प. तो इसी तरीके से उसकी मदर के बारे में कह रहा है कि तुम्हारी मदर की बैक पे ऐसा कुछ, यानी कि कुछ अजीब सा कुछ दिखता था. clutches at his heart, and when she was speaking that statement he felt really very stressed, we can say. He was struggling when he was speaking. It means बोलते बोलते बड़ा परेशान था, दुखी था, बोलने में दिक्कत महसूस कर रहा था. एंड दैट्स वाई ही क्लचेज एट हिज हार्ट. और उसे क्योंकि पेन कहाँ हो रहा था, उसके हार्ट में पैल्पिटेशन जो वो प्रॉब्लम बता रहे थे हम लोग, वो स्टार्ट हो चुकी है. एंड दैट्स वाई ही क्लचेज. क्लचेज का मतलब ग्रिप्स कह सकते हो या सीजेस कह सकते हो. SEIZES जो वर्ड होता है ना, सीज करना, किसी चीज़ को जकड़ना, टाइटली दबा के पकड़ना. तो इस तरीके से वो अपने हार्ट को दबाता है, प्रेस करता है, क्लच करता है. समथिंग पुलिंग इन माई साइड. एंड देन ही सेज, वो कहता है समथिंग पुलिंग इन माई साइड. कुछ मुझे साइड में, मेरी बगल में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खींच रहा हो. माई हेड, उसके सर में दर्द हो रहा है. उसने अपना सर जो था उसकी तरफ बोला. हेल्प, वाटर, और उसने पानी मांगा. बट द अदर कैरेक्टर्स, मीनिंग कि चबुको और नताल्या जो थे, दे डिड नॉट नोटिस दैट थिंग. उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. एंड चबको कहता है योर फादर वॉज ए गजलिंग गैम्बलर. अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गजलिंग, गजलिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी एक आदमी जो बहुत ज़्यादा खाता है ना, उसके लिए यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे आप कहना चाहें तो हु ईट्स टू मच कैन बी कॉल्ड गजलिंग. गैम्बलर का मतलब होता है जुआरी, जो कि हु गैम्बल्स है ना, उसको गैम्बलर हम कह सकते हैं, जो जुआ खेलता हो. तो गजलिंग गैम्बलर था, उसने कहा. नताल्या कहती है एंड देयर हैवंट बीन मैनी बैक बाइटर्स टू इक्वल योर आंट. और यहाँ पे दुनिया में इतने सारे बैक बाइटर नहीं हुए होंगे. ऐसे कोई भी बैक बाइटर्स कौन होते हैं? चुगलखोर को बोलते हैं, जो पीछे से किसी की बुराई करता हो ना, उसके लिए बैक बाइटर्स कहते हैं. तो कि इतने देयर हैवंट बीन मैनी बैक बाइटर्स, इतने कोई भी बैक बाइटर्स नहीं होंगे जो कि बराबरी कर ले किसकी, तुम्हारी आंटी की. तो उसकी उसने एक तरह से उसको क्रिटिसाइज़ किया. चबुको, माई लेफ्ट फुट. बेटा ये जो स्टेटमेंट है ये चबुकोव की नहीं है, ये किसकी है? लोमोव की है. ये यहाँ पे भी लोमोव ही बोल रहा है, क्योंकि आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी फिजिकली, जो कुछ पेन महसूस किया जा रहा था, वो कौन फील कर रहा था? सो ही सेज माई लेफ्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लीप. वो कहता है कि मेरा जो लेफ्ट लेग है एक्चुअली वो जैसे कि सो गया हो ना, ऐसा, यानी कि वो अच्छे से प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, उसमें ऐसी फीलिंग आ रही है. तो उसने कहा कि माई लेफ्ट हैज़ गॉन टू स्लीप. यू आर एन इंट्रीगर. और जो इंट्रीगर वर्ड होता है, इंट्रीग का मतलब होता है किसी के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने वाला, धोखा देने वाला, कुछ भी कनिंग पर्सन को आप कह सकते हो, इंट्रीगर कहते हैं उसको, जो किसी के लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करते हो. ओह माई हार्ट, उसे फिर भी हार्ट में काफ़ी पेन फील हो रहा है. दैट्स वाई ही सेज दिस थिंग. एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शंस यू BRI कुछ कहना चाह रहा था वहाँ पे. एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट, और ये एक ओपन सीक्रेट, देखो यहाँ पे ये जो वर्डिंग यूज़ की
ओपन सीक्रेट का मतलब क्या है? एक आपको पता होगा फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं हम लोग, जिसके अंदर दो अपोजिट वर्ड जो होते हैं वो साइड बाय साइड यूज होते हैं, इसको कहते हैं ऑक्सीमोरोन। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑक्सीमोरोन का यूज़ किया, ओपन भी है और सीक्रेट भी है, यानी कि सबको पता है जो तुमने एक सीक्रेटली ऐसा कुछ किया था। दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शंस, की जो लास्ट पिछले जो इलेक्शंस हुए थे उनसे पहले, यू ब्राई आई कैन सी स्टार्स, और उसे चक्कर आने लगते, तब तक उसे प्रॉपरली बोल नहीं पा रहा है, शायद ब्राइब की बात कर रहा होगा, वो किसी रिश्वत वगैरह की बात कर रहा होगा, ऐसा कुछ लग रहा है वर्ड से तो, बट ही कुड नॉट कंप्लीट द सेंटेंस एंड ही देन सेज दैट ही सॉ सम स्टार्स, उसे तारे दिखाई देने लगे, चक्कर आने लगे। इसका मतलब हुआ वेयर इज़ माई हैट, मेरा हैट कहाँ पर है, यानी कि बिल्कुल बेहोश सा हो जाता है। नतालिया, इट्स लो, ये बहुत ही गलत है, इट्स डिसऑनेस्ट, ये बेईमानी है, इट्स मीन, मीन का मतलब भी बहुत बुरी चीज़ है, बहुत छोटी बातें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, है ना, उसके सेंस में यूज़ किया उसने। देन व्हाट ही सेज, चबको, एंड यू आर जस्ट ए मैलिशियस, और उसने उसे कहा, यानी कि देखो उधर से वो बेहोश होकर गिरने को है और इधर से दोनों यानी कि चबको और उसकी बेटी जो है उसकी तरफ कोई नोटिस ही नहीं करी, कोई ध्यान ही नहीं दे रही है, और वो क्या बोले जा रही है। अब वो चबको कहता है एंड यू आर, और तुम जो हो क्या हो, एंड यू आर जस्ट ए मेलिशियस, मेलिशियस का मतलब होता है जिसके इरादे बहुत बुरे होते हैं, गलत होते हैं किसी के लिए, उसके लिए बोलते हैं। डबल फेस्ड, डबल फेस्ड का मतलब जिसके दो चेहरे हों, जो दिखता कुछ और हो और अंदर से कुछ और हो, है ना, ऐसी नेचर रखने वाला। इंट्रिगर आपको बताया ही था मैंने, तो उसे फिर से वो नेगेटिवली कुछ ना कुछ उसको कहे जा रहे हैं, इट मीन्स। ओके, देन वेट बेटा, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। इसको रिमूव क्यों नहीं कर रहे हैं? यस उसने कहा उससे कि डबल फेस्ड इंट्रिगर हो समथिंग, जो भी उसने कहा। उसके बाद लोमो कहता है हियर इज़ माई हैट, यहाँ है मेरा हैट, माई हार्ट विच वे, किधर, किस तरफ रास्ता है, वेयर इज़ द डोर, दरवाज़ा कहाँ है, ओह आई थिंक आई एम डाइंग, मैं सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि जैसे कि मैं तो मर रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ। माई फुट इज़ क्वाइट नम्ब, मेरा जो पैर है वो पूरी तरीके से, नम्ब का मतलब होता है सुन्न हो जाना, किसी चीज़ का फील ना कर पाना, फीलिंग जो है फीलिंगलेस होना किसी चीज़ का, उसको नम कहते हैं। गोज़ टू डोर एंड इन दैट कंडीशन ही गोज़ टू द डोर, दरवाजे की तरफ जाता है। चबुको फॉलोइंग हिम, वो उसका पीछा कर रहा है। एंड डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन, और दोबारा से मेरे घर में कभी पैर मत रखना। नतल्या टेक इट टू कोर्ट, इसे तो कोर्ट में लेकर जाइए, विल सी, हम लोग उसको वहीं देखेंगे। लोमो स्टैगर्स आउट, और लोमो जो है लड़खड़ाते हुए, स्टैगर्स का मतलब जाके जब पे बैलेंसिंग नहीं कर पा रहा है, इन दैट कंडीशन ही गोज आउट ऑफ द हाउस। चबको डेविल टेक हिम, मतलब शैतान उसे ले जाएंगे, यानी कि उसको तो वो उठा ले जाएं। समथिंग वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट, और इधर उधर घूमना शुरू कर देता है, किस वे में, एक्साइटमेंट के अंदर। रेस्टलेस है, बेचैन है, इसलिए उसने उस वर्ड को यूज़ कर दिया होगा। ओके, देन नतालिया व्हाट ए रास्कल, रास्कल मीनिंग क्या होता है? हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कमीना, जो आदमी किसी को बड़ा परेशान करता हो, दैट कैन बी कॉल्ड रास्कल। तो व्हाट ए रास्कल, व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर्स आफ्टर दैट, ऐसा सब होने के बाद कौन है जो अपने किसी पड़ोसी पे विश्वास करेगा। ओके, देन चबको बोलते हैं उसे क्योंकि दोनों ही बड़े गुस्से में थे, और तभी उसने बोला द विलेन। द विलेन, विलेन मीन्स आपको पता ही है, जो नेगेटिव कंडीशंस होते हैं मूवीज़ के अंदर, जो ऐसा रोल प्ले करते हैं, है ना, एंटी प्रोटैगनिस्ट जो होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग। ओके, तो उसने कहा कि वो तो एक विलेन है। द स्केयर क्रो, स्केयर क्रो किसको बोलते हैं? स्केयर क्रो का मीन्स होता है, हम कह सकते हैं हॉबगॉब्लिन जो होता है ना, जो किसी चीज़ को डराने के लिए कुछ ऐसे जो दिखने में कुछ और अंदर से केवल बनावटी जो चीज़।
Okay, then Natalia says, the monster. First he takes our land and then he has the impudence to abuse us. पहले तो वो हमारी ज़मीन हड़प रहा है, हमारी ज़मीन ले रहा है, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, देन ही हैज़ द इम्प्यूडेंस, वो इतना बेशरम है कि वो हमें अब्यूज़ भी कर रहा है, चुबको. एंड दैट ब्लाइंड हैन, चुबको कहता है, और ये अंधी मुर्गी, येस दैट टर्निप घोस्ट, ये टर्निप जैसा दिखने वाला घोस्ट, भूत, हैज़ द कन्फाउंडेड चीक, उसका चेहरा जो है, उसके गाल जो है वो कन्फाउंडेड है. कन्फाउंडेड को मतलब कि डिसऑर्डरली, जिसका शेप जो है प्रॉपर ना हो, अजीब सा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, ऐसे चेहरे वाला, ऐसे गालों वाला ये जो ऐसा भूत या ऐसे ब्लाइंड हैंड जो है, केम हियर, वो यहाँ पे आया था. किस लिए आया था? टू मेक ए प्रपोजल के लिए, एंड सो ऑन, और कुछ ऐसा. व्हाट? तभी उसको ध्यान आया कि क्या करने आया था, प्रपोजल के लिए आया था, और यहाँ तो कुछ और ही हो गया. तभी चुबको को ध्यान आया, सरप्राइज करता है आफ्टर दैट, एंड ये प्रपोजल, अरे बाप रे, वो तो प्रपोजल क्या, ऐसा यानी कि वो फील कर रहा है. इतना ज़्यादा झगड़े के अंदर वो एक तरह से एनग्रॉस्ड हो गए थे, भूल गए थे, एक खो गए थे कि वो कुछ जो कुछ कंडीशंस थी उनको भी ध्यान नहीं रख पाए कि कौन आया है, किस लिए आया है. नतालिया, व्हाट प्रपोजल. अब नतालिया को उसके बारे में पता ही नहीं कि किसकी बात कर रहे हैं, तो उसने पूछा व्हाट प्रपोजल, क्या आप कौन सा प्रपोजल की बात कर रहे हो. चिबको, व्हाई, क्यों, ही केम हियर टू प्रपोज टू यू, डोंट यू नो, यानी कि उसने ऐसा कुछ कहा, वो तुम्हें प्रपोज करने आया था, तुम्हें नहीं पता. नतालिया, टू प्रपोज करने, टू मी, व्हाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया. चुबको, सो ही ड्रेसेस अप इन द इवनिंग क्लॉथ्स, और इसीलिए उसने इवनिंग क्लॉथ्स जो थे वो डाला हुआ था, या ड्रेस ऐसी डाली हुई थी. द स्टफ्ड सॉसेज, यानी कि ऐसे लिखता है जैसे कि स्टफ्ड सॉसेज हो ना, उसके जैसा. अब ये स्टफ्ड सॉसेज का मतलब आप समझ सकते हो, एक यानी कि स्टफ की हुए सॉसेज के जैसा दिख रहा था, यानी कि मीनिंग आप समझ आ रहा होगा आपको. द विजन फेस्ड फ्रम्प, अब जो वर्ड इन्होंने यूज़ किया, जो विजन वर्ड है, इसका मतलब होता है हैविंग रिंकल्स, ऐसे फेस वाला, और फ्रम का मतलब हो गया ओल्ड कल्चर्ड, या जिसके जो पुराने तौर तरीकों से रहने वाली, अपडेट जो ना रहे, ऐसी लेडी को हम क्या कहते हैं, फ्रम्प कहते हैं. तो ऐसे चेहरे और ऐसे नेचर वाला पर्सन, क्योंकि उसके कपड़े जो थे वो ऐसे फील हुए होंगे, उसे ऐसा लगा उसे देखकर, सो उसने इस तरीके की वर्डिंग या उसके लिए यूज़ की. नतालिया, टू प्रपोज टू मी, लेकिन उसकी तरफ नतालिया कोई ध्यान नहीं था, वो क्या बोल रहा है. अब नतालिया उसी के बारे में सोच रही है कि क्या मुझे प्रपोज करने आया था. फॉल्स इनटू एन इजी चेयर एंड वेल्स, वो इजी चेयर में गिर जाती है बैक साइड में, एंड वेल्स, और क्राई करना शुरू करती है, चिल्लाना शुरू करती है. एंड शी सेज ब्रिंग हिम बैक, उसे वापस लेकर आओ. बैक, ब्रिंग हिम हियर, उसे यहाँ लेकर आओ. चुबको, ब्रिंग होम हियर, एंड क्योंकि उन्होंने जितनी बुरी तरीके से उसकी इंसल्ट की थी और जिस तरीके से उसे भेजा था, तो वो कह रहे किसे भी लेकर आए, वो इस बात पे शॉक्ड है, इसलिए उसने क्वेश्चन अराइज किया. नतालिया, क्विक, जल्दी कीजिए, आई विल फेच हिम. हिस्ट्रिक्स मीन्स वो जैसे दौरे पड़ रहे हो, बेहोश हो रही हो, ऐसा उसे फील हो रहा है ना. चुबको, व्हाट्स दैट, ये क्या, व्हाट्स द मैटर विद यू, ये तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, यानी कि तुम्हें क्या हो गया है, अभी तो तुम ऐसे जड़ा करके उसको निकाल रहे थे, अभी बोलो उसे लेकर आओ. क्लचेस एट हिज हेड, वो अपने हेड को ग्रिप करता है, उसे होल्ड करता है, टाइटली पकड़ता है. ओह अनहैप्पी मैन दैट आई एम, कि वास्तव में मैं बहुत दुखी आदमी हूँ. आई शॉट माई सेल्फ, मैं अपने आप को शूट कर लूँगा. आई हैंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को फांसी लगा लूँगा. वी हैव डन फॉर हर, व्हाट वी हैव डन फॉर हर, मैंने उसके लिए कितना क्या कर दिया. नतालिया, आई एम डाइंग, मैं मर रही हूँ. फैच हिम, लेकर आओ उसे. चुबको, उफ, है ना, ओह की सेंस है, ये दुखी हो रहा है फिर से. एट वंस, अभी लेकर आओ. अच्छा, डोंट येल, चिल्लाओ मत, उसे डांटता है. किसको? नतालिया को. रन्स आउट, दौड़ते हुए बाहर जाता है. ए पॉज, यानी कि सब कुछ रुक जाता है प्ले के अंदर, कोई मूवमेंट नहीं होती कुछ टाइम के लिए. सो नतालिया स्टेप नो वेल्स, यानी कि वो अभी भी वहाँ पे क्राई कर रही है फिर से. व्हाट हैव दे डन टू मी, उन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया. फैच हिम बैक, फैच हिम,
ए पॉज, चबुको रन्स इन, तभी चबुको अंदर दौड़ते हुए आता है, चबुको ही इज कमिंग, वो आ रहा है, एंड सो ऑन। डेविल टेक हिम, अभी वो स्टेटमेंट बोले जा रहा है, ओह टॉक टू हिम योरसेल्फ, तुम खुद ही बात करना, आई डोंट वांट टू टॉक विद हिम ना, उससे वो बात करना नहीं चाहता था। नतालिया विल्स, फिर से क्राई करती है, रोती है, फैच हिम, चबुको येल्स, अब गुस्सा आ गया, चिल्ला रहा है, ही इज कमिंग, वो आ रहा है, आई टेल यू, मैंने बताया ना, ओह व्हाट ए बर्डन, क्या बोझ है ये ना, लॉर्ड, हे भगवान, टू बी द फादर ऑफ ए ग्रोन अप डॉटर, मीनिंग समझ आ गया होगा, आई कट माई थ्रोट, मैं तो अपना गला काट लूँगा, आई विल इंडीड, वास्तव में, वी कर्स्ड हिम, हम लोगों ने उसे बहुत कोसा, अब्यूज्ड हिम, गालियाँ दी, ड्रॉ हिम आउट, उसे धक्के मारकर बाहर निकाला, इट इज़ ऑल ऑफ यू, और ये तुम्हारे कारण से हुआ, यू तुम्हारे कारण से। नतालिया नो इट वॉज यू, नहीं ये तुम थे। चुबुको आई टेल यू इट्स नॉट माई फॉल्ट, मैंने बताया ना तुमसे कि ये मेरी मिस्टेक नहीं थी, मेरी गलती नहीं है। लोमो अपीयर्स एट द डोर, और तभी लोमो दरवाजे पे दिखाई पड़ता है। नाउ यू टॉक टू हिम योरसेल्फ, और अब तुम ही खुद उससे बात करना। एग्जिट, चला जाता है बाहर। लोमो एंटर्स एग्जॉस्टेड, इट मीन्स लोमो एंट्री करता है बट ही वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, मीन्स ही वॉज लुकिंग वेरी टायर्ड एंड अपसेट, वी कैन से। माई हार्ट इज़ पैल्पिटेटिंग, मेरा हार्ट जो है वो काफ़ी क्या कर रहा है, फास्टली बीट कर रहा है, अकॉर्डली स्ट्रेंजली बीट कर रहा है, ऑफुली बहुत बुरी तरीके से। माई फुट इज़ गॉन टू स्लीप, मेरा पैर सो गया है, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इट मीन्स देर इज़ समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई साइड, एंड देर इज़ समथिंग, यहाँ पे कुछ है साइड में जो मुझे खींच रहा है। उसकी किसी एक साइड में उसको काफ़ी पेन सा हो रहा है, इस कारण से उसकी जो मसल्स हैं उसमें कुछ खिंचाव सा होगा, स्ट्रेच आया हुआ है, उसके कारण से वहाँ पे फील कर रहे हैं। नतालिया फॉरगिव अस, प्लीज़ हमें माफ़ करना। इवन वेस्लेविच, वी वर ऑल लिटिल हीटेड, हम लोग थोड़े से सारे ही कुछ गुस्से में आ गए थे। आई रिमेंबर नाउ, अब मुझे याद आया। ऑक्सन मेडोज जो है ना, रियली आर योर्स, वो तुम्हारे ही हैं। लोमो माई हार्ट इज़ बीटिंग ऑफुली, मेरा हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, कैसे, ऑफुली मीन्स बहुत ज़्यादा, बहुत तेज, बुरी तरीके से। लोमो माई हार्ट इज़ बीटिंग, मेरा हार्ट जो है ना वो बीट कर रहा है ऑफुली, बहुत बुरी तरीके से। माई मेडोज, मेरे मेडोज। माई आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग, मेरी जो दोनों आईब्रोज हैं ना वो ट्विच कर रही हैं, ऐट रही हैं, खिंची हुई हैं। नतालिया द मेडोज आर योर्स, यस योर्स, हाँ वो तुम्हारे ही हैं। डू सिट डाउन प्लीज़, बैठिए तो सही। डू सिट डाउन मीन्स बैठिए तो सही, उसने उसे बहुत ही पोलाइटली हम्बली बोला होगा ना, इसलिए उसने वहाँ पे यूज़ किया। दे सिट, दोनों बैठ जाते हैं। वी वर रॉन्ग, हम लोग गलत थे। नतालिया कहती है। लोमो आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, मैंने केवल ये एक सिद्धांत, एक नियम के अनुसार किया। माई लैंड इज़ वर्थ लिटिल टू मी, मुझे उसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है, मेरी ज़मीन की ज़्यादा अहमियत नहीं थी, बट द प्रिंसिपल, लेकिन नियम तो जो नियम है। नतालिया येस द प्रिंसिपल, येस जस्ट सो, ऐसा ही है। नाउ लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स, अभी हम लोग किसी और चीज़ की बात करते हैं। लोमो द मोर सो एज आई हैव एविडेंस, और उससे ज़्यादा, उससे बड़ी बात ये मेरे पास उसका एविडेंस भी है। माई आंट्स grandmother gave the land to your father's grandfather's peasants, यानी कि he again repeat the same statement which he told to her ना, वो सेम टू सेम स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर रहा है। नतालिया यस लेट दैट पास, अब उसे जाने दीजिए। असाइड, इट मीन्स शी स्पोक अ बिट in a low voice, we can say, so that he could not hear that. I wish I knew how to get him started. काश अगर मुझे पता होता कि उसे कैसे इस बात पे शुरू करवाया जाता, उसे कैसे उस बात पे लाया जाता। अलाउड, देन शी स्पीक्स लाउडली। आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून, क्या तुम जल्द अभी शूटिंग करने जा रहे हो। शूटिंग मीन्स यहाँ पे शूट करना है, यानी कि हंटिंग जो है, शिकार की बात कर रही है शायद वो। लोमो आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग ए गो एट द ब्लैक कॉक, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बार जाके आऊँ किसके ऊपर, एक कोई भी शिकार के लिए, किसी इसकी ब्लैक कॉक के। ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोविना आफ्टर द हार्वेस्ट, वो भी कब, हार्वेस्ट के बाद में, फसल कटाई वगैरह के बाद में। ओह हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना। जस्ट थिंक व्हाट ए मिसफॉर्चून आई हैव हैड, मेरे साथ देखो कितना बुरा हुआ। माई डॉग गेस, ये यहाँ पे डॉग का नाम है, टाइटल है, गेस जो वर्ड यूज़ किया। हु यू नो, जिसको तुम जानती हो, हैज़ गॉन लेम, वो लंगड़ा हो गया है। नतालिया व्हाट ए पिटी, ओह बड़ी दया की बात है, बड़ी ये बहुत बुरी बात है। वाई,
क्यों, कैसे? लम्बो, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता. मस्ट हैव गॉट हिज लेग ट्विस्टेड और बीटन बाय सम अदर डॉग. हो सकता है कि उसका वो ट्विस्ट कर गया हो, मुड़ गया हो, और बीटन या फिर बाइट कह सकते हो, कट किया ना, तो इसलिए यूज़ कर रहे हैं. तो उसको बाइट कर लिया या कट कर लिया गया, काट लिया गया बाई सम अदर डॉग, किसी और डॉग के द्वारा. साइज, एक गहरी सांस लेता है. माई वेरी बेस्ट डॉग, मेरा सबसे अच्छा कुत्ता. सो टू से नथिंग ऑफ द एक्सपेंसेस आई गिव, जिस पे खर्चे की कोई बात ही नहीं होती है ना. आई गिव मिरोनोव जो भी कोले इसका नाम दिया हुआ, 125 रूबल्स फॉर हिम. उसके लिए मैंने उसे मिरोनोव पर्सन से परचेज़ किया होगा, तो उसे मैंने 125 रूबल्स पे किए थे उसके लिए. नतालिया, इट वॉज टू मच, ये तो कुछ ज़्यादा ही दे दिए इवान वेस्लेविच. आई थिंक इट वॉज वेरी चीप, कि ये तो बहुत ही कम है उसके लिए. ही इज़ ए फर्स्ट रेट डॉग, एक पहली क्वालिटी का, एक श्रेणी का, कैटेगरी का एक डॉग था, है ना. नतालिया, पापा गेव 85 रूबल्स फॉर हिज स्क्वीज़र. स्क्वीज़र जो पापा ने परचेज़ किया ना, उसके लिए भी उसने 85 ही दिए थे. एंड स्क्वीज़र इज़ हेप्स बेटर देन गेस. और जो स्क्वीज़र है वो जो है किससे अच्छा था, गैस से तो कहीं अच्छा था, उसमें काफ़ी क्वालिटीज़ अच्छी हैं. लोमो, स्क्वीज़र बेटर देन गेस, कि स्क्वीज़र डॉग गैस से अच्छा है. What an idea. It means now the writer is trying to show how again they start talking on the petty things and then they start quarreling on that. कैसे वो अननेसेसरी बातों को शुरू करता है और फिर कैसे उन पे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं. What an idea. क्या कहता है, क्या ख्याल है, क्या सोच रहे हो तुम. Laughs, हंसता है. Squeezer better than guess, यानी कि उसको जो थोड़ा सा उसको इस तरीके से बोलता है वो. नताली, ऑफ कोर्स ही इज़ बेटर. हाँ, वास्तव में उससे अच्छा था. ऑफ कोर्स स्क्वीजर इज़ यंग, स्क्वीजर यंग है. ही मे डेवलप ए बिट, वो शायद और भी उसमें डेवलपमेंट हो और उसका साइज़ बड़ा हो और वो ग्रोथ करे. बट ऑन पॉइंट्स एंड पेडिग्री ही इज़ बेटर देन एनीथिंग दैट इवन, ये आगे कोई एक वैरायटी शायद उसकी एक ब्रीड जो उसकी बात की गई है. इवन वोल Chansky has got. और कहते हैं कि एंड पेडिग्री का मतलब उसके ब्रीड की क्वालिटी है. ही इज़ बेटर, उसके अकॉर्डिंग वो बेटर देन एनीथिंग, किसी और सभी से अच्छा है. दैट इवन यहाँ तक कि इससे भी अच्छा है, उसको मानते हैं उसको. लोमो, एक्सक्यूज़ मी, माफ़ करना नतालिया स्टेपनो, बट यू फॉरगेट दैट ही इज़ ओवरशॉट, कि जिसकी तुम बात कर रहे हो स्क्वीज़र की, वो ओवरशॉट है. ओवरशॉट का मतलब अनकंट्रोल्ड हो, जो कि किसी शिकार को अच्छे से पकड़ ना पाए, एज अनबैलेंस्ड हो, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. एंड ओवरशॉट ऑलवेज मीन्स द डॉग इज़ ए बैड हंटर. और हमेशा ओवरशॉट वो डॉग्स होते हैं जिनको माना जाता है कि वो अच्छे शिकारी नहीं होते. नतालिया, ओवरशॉट इज़ ही, वो. द फर्स्ट टाइम आई हियर इट, पहली बार मैंने इसे सुना. लम्बो, आई अश्योर यू दैट हिज लोअर जॉ इज़ शॉर्टर देन द अपर, यानी कि उसका जो नीचे का जबड़ा था, मुंह का जो हिस्सा था, वो कैसा था, छोटा था ऊपर वाले के बजाय. नतालिया, हैव यू मेजर्ड, क्या तुमने इसको मेज़र किया था, मापा था क्या, तुम्हें क्या पता. इट मीन्स नेगेटिवली बोला उसको फिर से. लोमो, येस ही इज़ ऑल राइट एट फॉलोइंग ऑफ. हाँ, ही इज़ ऑल राइट एट फॉलोइंग, वो इन सब चीज़ों में सही था ऑफ कोर्स. बट इफ़ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग, लेकिन अगर वो किसी चीज़ को पकड़ना चाहे तो उसमें दिक्कत आती थी. नतालिया, इन द फर्स्ट प्लेस आ स्क्वीजर इज़ ए थोरो ब्रेड एनिमल. और अगर नतालिया ने कहा कि इन द फर्स्ट, पहली बात तो ये कि हमारा स्क्वीजर जो था वो एक पूरे जो एनिमल हैं उनमें से सबसे अच्छी क्वालिटी का था. द सन ऑफ हार्नेस एंड चीजल्स वाइल देयर इज़ नो गेटिंग एट द पेडिग्री ऑफ योर डॉग एट ऑल, यानी कि उसकी तो कोई पेडिग्री का पता ही नहीं है, उसकी तो किसी भी ब्रीड का पता ही नहीं है. हमारा जो डॉग था वो इससे, यानी कि इस तरह की क्वालिटी का था. उसने अपनी वाले को इंट्रोड्यूस किया. ही इज़ ओल्ड, दूसरा जो तुम्हारा गेस्ट था वो ओल्ड था. एंड एज अगली, और इतना गंदा था. एज ए वोर्न आउट कैब हॉर्स, जैसे कि कोई भी बहुत पुराना घिसा पिटा कोई भी ओल्ड टाइप का कैब हॉर्स जो होता है, वो हॉर्स जो कैब में काम करते, उसको पुल करने का काम करते, उनकी जैसा दिखता था. लोमो, ही इज़ ओल्ड, वो बूढ़ा था, वो ओल्ड था. बट आई वुडंट टेक 5 स्क्वीजर्स फॉर हिम.
लेकिन उसके बदले में तुम 5 स्क्वीज़र भी ना लूँ, यानी कोई मुझे कहे कि 5 स्क्वीज़र ले लो, ये डॉग दे दो, तो भी मैं ऐसा ना करूँ। वाई, हाउ कैन यू, आप ऐसा कैसे कह सकते हो। गेस इज़ ए डॉग, गेस जो है एक डॉग है, एज फॉर स्क्वीज़र। और अगर स्क्वीज़र की बात करें, वेल इट्स टू फनी टू आर्ग्यू, इसके बारे में तो आर्ग्यूमेंट करना भी एक बहुत अजीब बात है। एनीबडी यू लाइक हैज़ ए डॉग एज गुड एज स्क्वीज़र, क्या तुम्हें लगता है कि किसी और ने भी ऐसा कोई स्क्वीज़र जैसा डॉग रखा हुआ। यू मे फाइंड देम अंडर एवरी बुश ऑलमोस्ट, कि तुम्हें वो मिल जाएंगे हर एक झाड़ी के नीचे, यानी कि इतने सारे हैं लेकिन कोई रखता नहीं उनको। 25 रूबल्स वुड बी हैंडसम प्राइस टू पे फॉर हिम, उसके लिए तो 85 तो ज़्यादा दे दी, 25 भी काफ़ी रहते, यानी कि उसने उसके एक तरह से इंसल्ट सी की। नताली, इज सम डायमंड ऑफ कंट्राडिक्शन इन यू टुडे, आज तुम में कुछ ना एक अजीब सी ही एक कंट्राडिक्शन है, जैसे तुम लोग बातें कर रहे हो, कुछ उल्टी सी बातें कर रहे हो, ऐसा उसने कहा। इवन वेस्लेविच, फर्स्ट यू प्रिटेंड दैट द मेडोज आर योर्स, पहले तुमने कहा कि प्रिटेंड किया तुमने कि मेडोज तुम्हारे हैं। नाउ अभी दैट गैस इज़ बेटर देन स्क्वीज़र, कि गैस जो है वो स्क्वीज़र से अच्छा है। आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट से व्हाट दे मीन, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती जो हु डोंट से, वो जो कि वो बात नहीं कहते जैसा कि उनका मतलब होता है, यानी कि बातों का जैसा मीनिंग होना चाहिए, जिसकी जो वैल्यू है उसको वैसा ना कह पाएँ, ऐसा भी हम ऐसे लोगों को हम पसंद नहीं करते। बिकॉज you know perfectly well that squeezer is 100 times better than your silly guess, यानी कि मीनिंग समझ में आ गया बेटा, उसने क्या अपने वाले डॉग को ज़्यादा बेटर बताया उससे। एंड वाई डू यू वॉन्ट टू से ही इज़ंट, और तुम ऐसा क्यों चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू से, ऐसा क्यों कहना चाहते हो कि वो ऐसा नहीं है। लोमो, आई से नतालिया स्टेप ना दैट यू कंसिडर मी ईदर ब्लाइंड और ए फूल, मुझे समझ आ गया कि मुझे या तो तुम मुझे पागल समझती हो या फिर अंधा समझती हो। यू मस्ट रियलाइज दैट स्क्वीज़र इज़ ओवर शॉट, तुम्हें यह बात महसूस या माननी पड़ेगी कि तुम्हारा जो स्क्वीज़र था वो ओवर शॉट था। नतालिया, इट इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। लोमो, ही इज़, हाँ ऐसा ही है। नतालिया, इट इज़ नॉट ट्रू। अगेन दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग इन अ वेरी फनी वे, इन लाइक मैट्स ना, पागलों की तरह उन्होंने फिर से बहस करना शुरू कर दिया एक इस बात पे ही। लोमो, वाई शाउट मैडम, मैडम क्यों चिल्ला रही हो। नतालिया, वाई टॉक रॉट, तुम ऐसी बकवास बातें क्यों कर रहे हो। इट्स ऑफुल, ये बहुत बुरी है। इट्स टाइम योर गेस वॉज शॉर्ट, और ये टाइम है कि तुम्हारा जो गैस है उसे शॉर्ट कर देना चाहिए था। एंड यू कंपेयर हिम विद स्क्वीज़र, और तुम उसे किससे, स्क्वीज़र से मैच कर रहे हो। लोमो, एक्सक्यूज़ मी, आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, मैं अब इस बातचीत को आगे नहीं रख सकता। माई हार्ट इज़ पैल्पिटेटिंग, मेरा हार्ट फिर से पैल्पिटेट कर रहा है। नतालिया, आई हैव नोटिस दैट दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु नो लिस्ट, मैंने ये नोटिस किया है कि वो शिकारी ज़्यादा बहस करते हैं जो कम जानते हैं किसी चीज़ के बारे में। लोमो, मैम प्लीज़ बी साइलेंट, प्लीज़ तुम चुप हो जाइए। माई हार्ट इज़ गोइंग टू पीसेस, मेरा हार्ट जो है वो टूट रहा है। शाउट्स, शट अप, वो फिर भी कुछ बोल रही होगी तो उसने कहा कि चुप हो जाइए। नतालिया, I shan't shut up until you acknowledge that squeezer is 100 times better than your guess. वो कहते हैं कि मैं तब तक चुप नहीं होंगी जब तक तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं कर लेते कि स्क्वीज़र जो है 100 टाइम्स बेटर है किससे, गैस से, किसके डॉग से। लो 100 टाइम्स वर्स, 100 टाइम्स खराब है, बेकार है। बी हैंग्ड टू योर स्क्वीज़र, हिज हेड, आइज, शोल्डर, ये सब बने कि उसके बकवास हैं। नतालिया, देयर इज़ नो नीड टू हैंग योर सिली गेस, तुम्हारा जो ये बकवास बेकार का जो गेस है, जो डॉग है, उसके पे ज़्यादा उस पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, ही इज़ यूजलेस, वी कैन से, ऐसा उसने कहने की कोशिश की। ही इज़ हाफ डेड, आधा तो मर चुका है ऑलरेडी, यानी कि उसकी एज इतनी हो चुकी है, अधमरा हो चुका है। लोमो वेप्स, शट अप, माई हार्ट इज़ बर्स्टिंग, मेरा हार्ट जो है फटने वाला है। नतालिया, आई शैंट शट अप, मैं चुप नहीं रहूँगी। एंड एंटर चुबुको, तभी चुबुको फिर आ जाता है। चुबुको, व्हाट इज़ द मैटर नाउ, अब क्या बात हुई। नतालिया, पापा टेल अस ट्रूली, उसे सच्चाई बताओ। विच इज़ द बेटर डॉग, कौन सा डॉग अच्छा है, और स्क्वीज़र और हिज गेस, हमारा स्क्वीज़र या उसका गेस जो डॉग है वो। लोमो, स्टेप एंड स्टेप, व्हिच आई इम्प्लोर यू टू टेल मी जस्ट वन थिंग, लोमो कहता है कि जस्ट आई रिक्वेस्ट यू टू टेल मी जस्ट वन थिंग, केवल मुझे एक बात बताइए, इज़ योर स्क्वीज़र ओवर शॉट और नॉट, कि तुम्हारा स्क्वीज़र ओवर शॉट था या नहीं, यस और नो, जस्ट टेल मी जो कहो। एंड सपोज ही इज़, और अगर ऐसा है तो व्हाट डज इट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है। ही इज़ द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल दैट एंड सो ऑन, यानी कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे अच्छा वो डॉग है, ऐसा सब कुछ है। बट इट्स इज़ंट माई गेस बेटर,
लेकिन ये मेरे गैस से बेटर नहीं है, रियली रियली नाउ। चुबको, डोंट एक्साइट योर सेल्फ माई प्रेसियस वन। उससे फिर से उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप ज़्यादा एक्साइटमेंट में मत जाइए। अलाउ मी प्लीज़, योर गेस सर्टेनली हैज़ हिज गुड पॉइंट्स। हाँ, वास्तव में उसमें कुछ पॉइंट्स अच्छे थे। ही इज़ प्योर ब्रेड, फर्म ऑन हिज फीट, हैज़ वेल स्प्रंग रिब्स एंड ऑल दैट ही। बट माई डियर मैन, इफ़ यू वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, कि अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो, दैट डॉग हैज़ टू डिफेक्ट्स। उसके अंदर दो कमियाँ थी। ही इज़ ओल्ड, उसकी एज ज़्यादा थी, एंड ही इज़ शॉर्ट इन मसल, और उसके जो नोज़ के फ्रंट पार्ट जो है ना वो थोड़े से शॉर्ट थे, स्मॉल थे, छोटे थे। लो, एक्सक्यूज़ मी, माफ़ करना, माई हार्ट, लेट्स टेक द फैक्ट्स। हम लोग चलो सच्चाई पे बात करते हैं, झूठ मत बोलिए। यू विल रिमेंबर दैट ऑन द मारुसिंस्की हंट, यानी कि उस जगह पे जब वो लोग शिकार पे गए, माई गैस रैन, मेरा जो डॉग था वो रैन, वो दौड़ता है नेक एंड नेक विद द काउंट्स डॉग, यानी कि उसके बिल्कुल बराबर दौड़ता था, किसके, काउंट जो था उसके डॉग के साथ में। वाइल योर स्क्वीज़र, जबकि तुम्हारा स्क्वीज़र जो था वो लेफ्ट ए हॉल वर्स्ट बिहाइंड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाया करता था। चुबको, ही गॉट लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज द काउंट्स व्हीपर इन हिट हिम विद हिज व्हिप, यानी कि जो वो इसलिए पीछे रह जाता था क्योंकि जो वीपर थे काउंट के, उनसे उसे लग जाती होगी ना, इस कारण से वो पीछे रह जाता था। व्हिप का मतलब होता है WHIP जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई चाबुक या कोई कोड़ा जिससे कि वो उसे मारते थे, इस कारण से उससे डर कर वो पीछे रह जाता। ये रीज़न था उसका, ना कि रेस में वैसे कुछ किसी कारण से कम था। लोमो, एंड विद गुड रीज़न, और एक अच्छे कारण से। द डॉग्स आर रनिंग आफ्टर ए फॉक्स, कि जब डॉग्स सारे एक फॉक्स के पीछे दौड़ रहे होते थे। व्हेन स्क्वीजर गोस, जब स्क्वीजर जाता है, एंड स्टार्ट्स वरिंग ए शिप, और वो क्या करता था, जब सारे डॉग्स फॉक्स के पीछे दौड़ रहे होते थे, वो जाकर किसी शिप को यानी भेड़ को परेशान करना शुरू कर देता था। चुबको, इट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है माय डियर फेलो, आई एम वेरी लायबल टू लूज माई टेम्पर। अब इस बात पे यानी कि मेरे को गुस्सा आ जाएगा। एंड सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, इस बात के कारण लेट्स स्टॉप आर्ग्यूइंग, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस बात को बंद कर दीजिए। यू स्टार्टेड बिकॉज एवरीबडी इज़ ऑलवेज जेलस ऑफ एवरीबडी इज़ एल्स डॉग्स, और तुमने इसलिए बस बात की शुरुआत कर दी क्योंकि हर आदमी जो है दूसरे के डॉग से हमेशा जलन या ईर्ष्या रखता है। येस, वी आर ऑल लाइक दैट, हम सभी लोग एक ऐसे ही हैं, हम सभी लोग ऐसा ही फील करते हैं। यू टू, तुम भी ऐसे ही हो। सर, आरंट ब्लेमलेस, कोई भी हम में से ब्लेमलेस नहीं है, इसमें कोई भी ऐसे आरोप न लगाए जा सकें। यू नो सूनर बिगिन विद दिस, और तुम भी से जान जाओगे जल्दी ही इसके बारे में। दैट एंड द अदर एंड ऑल दैट, इन सब बातों में आई रिमेंबर एवरीथिंग, मुझे हर चीज़ याद है। लोमो, आई रिमेंबर टू, मुझे भी याद है। चुबको, टीजिंग हिम, उसे टीज करते हुए। रिमेंबर टू, तो याद रखिए उसे। व्हाट डू यू रिमेंबर, क्या याद है तुम्हें। लोमो, माई हार्ट, माई फुट इज़ गॉन टू स्लीप, आई कांट। अगेन ही स्टार्टेड क्राइंग इन दैट वे ना, बिकॉज ऑफ द पेन। नतालिया, टीजिंग, उसे टीज करते हुए। माई हार्ट, यानी कि उसने इस तरीके उसको चिढ़ाते हुए बोला। व्हाट सॉर्ट ऑफ ए हंटर आर यू, तुम किस तरह के हंटर हो। यू ऑट टू गो एंड लाई ऑन द किचन ओवन एंड कैच ब्लैक बीटल्स, कि तुम्हें जाकर क्या करना चाहिए, तुम्हें किचन में जाके लेट जाना चाहिए ऑन द किचन ओवन के ऊपर, एंड कैच ब्लैक बीटल्स, और तुम्हें जाके वहाँ पे जो ब्लैक बीटल्स हैं उन्हें पकड़ना चाहिए। यानी कि शिकार जो है जंगल में जाकर करने के बजाय तुम्हें क्या करना चाहिए, जो ब्लैक बीटल्स होती हैं, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ब्लैक कलर के, उनको जो फ्लाई करते हैं, उन्हें यहाँ कहा जा रहा है कि उन्हें पकड़ना चाहिए, तुम्हें उसका शिकार करना चाहिए। नॉट गो आफ्टर फॉक्सेस के पीछे नहीं जाना चाहिए। माई हार्ट बोल रहा है, यानी कि उसको चिढ़ाती उसने कहा। चुबको, येस रियली, व्हाट शॉर्ट ऑफ ए हंटर आर यू, तुम किस तरह के हंटर हो। एनीवे, चलो जो भी है। यू ऑट टू सिट एट होम विद योर पाल्पिटेशंस, तुम्हें इस तरह की हालत में अपने घर पे रहना चाहिए। एंड नॉट गो ट्रैकिंग एनिमल्स, और इस तरह की कंडीशन के अंदर जानवरों के पीछे नहीं जाना चाहिए। यू कुड गो हंटिंग बट यू ओनली गो टू आर्ग्यू, यू कुड गो हंटिंग,
तुम जा सकते थे हंटिंग के, बट नो यू ओनली गो टू आर्ग्यू विद पीपल, कि अब केवल तुम क्या कर सकते हो, लोगों के साथ बहस कर सकते हो, एंड इंटरफियर विद देयर डॉग्स, और उनके डॉग्स को इंटरफियर कर सकते हो, एंड सो ऑन, और इस तरह की काम कर सकते हो। लेट्स चेंज द सब्जेक्ट इन केस आई लूज़ माई टेम्पर, इसलिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना टेम्पर खो दूँ, मुझे गुस्सा आ जाए, इससे अच्छा रहेगा कि हम सब्जेक्ट को चेंज कर दें। यू आर नॉट ए हंटर एट ऑल, आप आखिरकार तुम एक हंटर कोई हो ही नहीं, एनी वे किसी भी जो भी हो, चलो लो मूव। एंड आर यू ए हंटर, और क्या तुम एक हंटर हो? यू ओनली गो हंटिंग टू गेट इन विद द काउंट एंड टू इंट्रिग, तुम केवल वहाँ पे हंटिंग के लिए इसलिए जाते हो ताकि तुम जो हो मिल सको काउंट से, और उसके साथ में कोई भी चाल या कोई भी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सको। ओह माई हार्ट, अगेन ही सेज द सेम थिंग, यू आर एन इंट्रीगर, उसे फिर से इंट्रीगर कह के बुलाता है। चुप को, व्हाट, आई एम एन इंट्रीगर, शाउट्स, चिल्लाता है, शट अप, चुप रहिए। लमो, इंट्रीगर, चुप को, बॉय पप, उसे चुप करने की इस तरह से कुछ बुरा लगा, उसने वर्डिंग यूज़ की। लमो, ऑल रैट, जेसिट, यानी कि यहाँ पे फिर से देखो ऑल रैट उसे कहा, यानी कि ऑल रैट का मतलब आप समझ रहे होंगे। ऑल रैट मीन्स क्या होता है, देखो यहाँ पे जो उसने वर्डिंग यूज़ की, बॉय पप, जो ये वर्ड यूज़ किया, यानी कि एक यंग डॉग के लिए, जैसे हम लोग पपी बोलते हैं ना, वो पपी वाला वर्ड ही है। तो ये क्या है, पप मीन्स ए यंग डॉग, यानी उसको कुत्ता कह के बुलाया गया होगा। लोमो कहता है ओल्ड रैट, तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब जो जेजुएट होता है, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जेजुएट, और जेजुएट का मतलब होता है एक क्राफ्टी पर्सन, एक बहुत ही चालाक, एक जो झूठा इंसान जो होता है, दिखता कुछ और हो, उसे बोलते हैं क्राफ्टी पर्सन। तो जेजुएट बोलना बेटा, इसको ध्यान रखना, मैंने भी स्टार्टिंग में तो बोल दिया था। चुप को, शट अप और आई विल शूट यू लाइक ए पैट्रिज, कि तुम चुप हो जाइए और आई विल शूट यू, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। किस तरीके से, जैसे कि कोई पैट्रिज, जो बर्ड जो होता है उसकी तरीके से। यू फूल, तुम पागल इंसान। एवरीबडी नोज दैट, ओह, तभी उसने कुछ फिर बोलना शुरू किया, ओह माई हार्ट, फिर से पेन हुआ। योर लेट वाइफ यूज टू बीट यू, वो तुम्हें पीटा करती थी। माई फीट, कहता है मेरे पैर, दोनों पैरों की बात करने लगा। टेम्पल्स, यानी कि फिर से स्पार्क्स, आई फॉल, मैं गिर रहा हूँ। चुबको, एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर, और वो कह रहा है कि तुम्हें तुम्हारी वाइफ पिटा करती थी। लोमो कहता है चुबको से, और चुबको कहता है कि एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर, तुम्हारा जो हाउस कीपर है तुम उनसे पिटते हो, तुम्हारी पिटाई वो करते हैं। लोमो, देर माई हार्ट इज ब्रस्ट, माई शोल्डर्स कम ऑफ, उसके जो शोल्डर हैं वो, यानी कि अब वो एक तरह से जैसे उससे अलग हो गए हों, या फिर जैसे वो काम करना बंद कर दिया हो, ऐसा फील हो रहा है। वेयर इज़ माई शोल्डर, मेरे शोल्डर का है। आई डाई, मैं मर रहा हूँ। फॉल्स इन आर्म चेयर अगेन। ए डॉक्टर को बोलिए प्लीज़। चुबको, बॉय, मिल्क शॉप, फूल, आई एम सिक, ड्रिंक्स वाटर, सिक, जिनकी फिर से बातें बोले जा रहे हैं कि बीमार हूँ, ऐसा करके जो बोल रहे हैं वो सब। नतालिया, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए हंटर आर यू, तुम कैसे हंटर हो? यू कांट इवन सिट ऑन ए हॉर्स, तुम एक, यहाँ तक कि तुम एक घोड़े पे बैठ भी नहीं पाते हो। टू हर फादर, पापा व्हाट इज़ द मैटर विद हिम, इसको क्या हो गया अभी? पापा, लुक पापा, स्क्रीम्स, अब फिर चिल्ला, उसको फिर से याद आया कि अरे कि क्या हो गया, फिर झड़कने लगे हम लोग तो, और जो मेन पॉइंट था वो भूल गए। अब उसे याद आते ही वो फिर से इमोशनल हो जाती है और अपने पापा के लिए पापा को चिल्लाती है। स्क्रीम्स, इवान वेस्लोविच, ही इज़ डेड, देखो वो तो मर गया है। चुबको, आई एम सिक, आई कैंट ब्रेथ एयर, चुबको कहता है कि मैं, आई एम सिक, ये वर्डिंग किसके लिए यूज़ की, एक बार चेक करते हैं बेटा, कैसा तो नहीं कि चुबको ने नहीं कही हो, ये उसने कही हो। आई एम सिक, आई कैंट ब्रेथ एयर। दूसरे पेज पे चलते हैं। नतालिया इज डेड, फुल स्लो, व्हाट इज इट, ओके। इसका मतलब हुआ कि ये जो लाइन अगेन फिर से किसकी है, ये लोमो की होगी। आई एम सिक, मैं बीमार हूँ, आई कांट ब्रेथ, मुझे सांस नहीं आ रही है, कहने का मतलब हुआ। ओके, नतालिया, ही इज़ डेड, वो मर गया है। पुल्स लोमो स्लीव, वो उसके स्लीव को खींचती है। इवान वेस्लेविच उसे आवाज़ लगाती है, बोलती है, इवान वेस्लेविच, व्हाट हैव यू डन टू मी, तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया। ही इज़ डेड, वो मर गया है। फॉल्स इनटू एन आर्म चेयर। ए डॉक्टर, यानी कि फिर से बेहोश हो जाती है। चुबको, ओह व्हाट इज़ इट, अरे ये क्या है, व्हाट इज़ द मैटर, ये आखिर पंगा, यानी कि ये क्या मैटर है सारा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
बड़ी मुसीबत है, कहने का मतलब वो नतालिया वेल्स वो फिर क्राई करना शुरू करती है, ही इज़ डैड डैड यानी कि बोलना शुरू करती है। चुबको हु इज़ डैड, चुबको कहता है कौन मर गया, लुक्स एट लोमो, लोमो की तरफ देखता है। सो ही इज़, अच्छा वो उसको कुछ हो गया क्या, यानी कि उसको अभी तक इतना ज़्यादा झगड़े के अंदर फिर से वो हो गया था कि वो फिर भूल जाता है। सो ही इज़, अच्छा उसकी बात करें, माई वर्ड, हे भगवान, वाटर पानी, अरे पानी लेकर आओ। ए डॉक्टर लिफ्ट्स ए टम्बलर टू लोमोस माउथ, और वो क्या करते हैं, एक टम्बलर, टम्बलर का मतलब एक गिलास कह सकते हो आप, कि वो उससे लेकर आते हैं किस की तरफ, लोमो के चेहरे या मुंह की तरफ, माउथ की तरफ। ड्रिंक टेस्ट, इसे पी लीजिए। नो, ओके, नो ही डजंट ड्रिंक, नहीं वो नहीं पी रहा है। इट मीन्स ही इज़ डेड, इसका मतलब वो मर गया है। एंड ऑल दैट, कुछ ऐसा ही लग रहा है। आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन, यानी कि मैं लोगों में, दुनिया में जो भी आदमी है उनमें सबसे दुखी इंसान हूँ। वाई डोंट आई पुट ए बुलेट इनटू माई ब्रेन, क्यों ना मैं एक बुलेट जो है अपने ब्रेन में डाल दूँ, यानी कि फायर कर दूँ, एक गोली चला दूँ। वाई हैवंट आई कट माई थ्रोट येट, अभी तक मैंने अपना गला क्यों नहीं काटा। व्हाट आई एम वेटिंग फॉर, मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ। गिव मी ए नाइफ, मुझे एक चाकू दो। गिव मी ए पिस्टल, मुझे पिस्टल दो। लोमो मूव्स, तभी लोमो मूव करता है। ही सीम्स टू बी कमिंग राउंड, ऐसे तो जैसे कि वो अभी वहाँ पे जैसे जीवित सा हो रहा हो ऐसा लगने लगा। ड्रिंक सम वाटर, तभी वो पानी, उसे कहते हैं कि पानी पियो थोड़ा। दैट्स राइट, ये सही है। लोमो आई सी स्टार्स, मुझे स्टार दिखाई दे रहे हैं। मिस्टर कुछ कहना चाह रहा था, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। चुबको हरी अप एंड गेट मैरिड एंड वेल टू द डेविल विद यू, कि वो उसे कहता है कि ओके, ही सेज हरी अप एंड गेट मैरिड, वो कहते जल्दी कीजिए और तुम शादी कर लीजिए। किससे, वेल ओके, टू द डेविल विद यू, यानी कि तुम्हारे साथ में, उसके साथ में। शी इज़ विलिंग, अब वो तैयार है, वो चाहती है। इट मीन्स शी इज़ एग्री फॉर दैट। ही पुट्स लोमो's हैंड इनटू हिज डॉटर्स, वो उस लोमो के हाथ जो है उसकी डॉटर के हाथ में रखता है। शी इज़ विलिंग, वो रेडी है। एंड ऑल दैट, और सब यही। आई गिव यू माई ब्लेसिंग, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। एंड सो ऑन, ओनली लीव मी इन पीस, प्लीज़ मुझे प्लीज़ शांति में रहने दीजिए। यानी कितना परेशान हो चुका था उस बातों से वो। लोमो गेटिंग अप, लोमो उठते हुए, व्हाट टू होम, किससे शादी करनी है। चुबको शी इज़ विलिंग, वो एग्री है। वेल किस एंड बी डैम टू यू, यानी कि उसे किस कीजिए एंड उसे, यानी कि उसके लिए रेडी हो जाइए। ओके देन नतालिया वेल्स, वो भी क्राई करते, ही इज़ अलाइव, वो जीवित है। येस आई एम विलिंग, मैं, हाँ आई एम रेडी, आई एम विलिंग। चुबको किस ईच अदर, एक दूसरे को किस कीजिए। लोमो कि किस होम, किसे। दे किस, देन दे डू द सेम थिंग फॉर विच दे वर आस्क्ड। वेरी नाइस टू, बहुत अच्छा। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, ये किसके बारे में था। ओह नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मुझे याद आया। माई हार्ट स्टार्स, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। अभी फिर से वो प्रॉब्लम फेल से करता है, फिर से वो इसलिए वो बातें बोला कुछ, फिर उसके बाद कहता है आई एम हैप्पी। नतालिया स्टेप नो बना, किसेज हर हैंड, माई फुट इज़ गॉन टू स्लीप, मेरा पैर, फिर से वही प्रॉब्लम वहाँ पे शो करता है। नतालिया आई एम हैप्पी टू, मैं भी बहुत खुश हूँ। चुबको व्हाट ए वेट ऑफ माई शोल्डर्स ऑफ, फिर से कहता है कि वेट ऑफ, यानी कि उसके कंधों के ऊपर से बोझ जो था वो कुछ उतर गया था, हट गया था। लेकिन फिर कहता है ऑफ, हम लोग बोलते हैं ना सेम उसी तरीके से। नतालिया बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट केस इज वर्स देन स्क्वीजर, नतालिया फिर कहती है कि स्टिल यू विल एडमिट, अभी भी तुम इस बात को स्वीकार करोगे दैट गैस इज वर्स देन स्क्वीजर, कि गैस जो है वो ख़राब था किससे, स्क्वीजर से, यानी कि वो फिर से उसी बात पे ले आती है। लोमो बेटर, हाँ यस गैस उससे अच्छा है। नतालिया वर्स, वो फिर कहती है कि उससे ख़राब है। चलो वो कहता है वेल दैट्स अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लिस, यही तुम्हारा एक तरीका है कि तुम अपनी एक फैमिली की ब्लिस को स्टार्ट करें। हैव सम शैम्पेन, शैम्पेन एक वाइन के लिए यूज़ करते हैं कि थोड़ी सी शराब पीजिए, शैम्पेन लीजिए। लोमो हिज बेटर, हाँ वो फिर कहता है कि नहीं वो अच्छा है। नतालिया कहती है वर्स, वो ख़राब है। चलो को ट्राइंग टू शाउट हर डाउन, और उसके चिल्लाते उनकी आवाज़ को कम करने की कोशिश करते हुए बोलता है, क्या चिल्लाता है, शैम्पेन शैम्पेन। दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड आई थिंक आपने सारे जो पार्ट्स उन्हें ध्यान से सुना होगा। बेटा काफ़ी लेंथ है,
कैरेक्टर्स को ध्यान रखना है और कंडीशंस को एक बार अपने माइंड में सेट करना है, कम से कम 2 बार वीडियो को देखें, एंड आई होप देन यू विल एबल टू रिप्लाई एनी question based on this chapter, and you can remember all the situations in your mind. Thank you very much. Take care. Bye bye.